हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू सर्क एंड रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग डेसिमल के एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे कि रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे शांत भिन्न क्या होता है, अशांत भिन्न क्या होता है, आवर्त क्या है। इन सब डेसिमल के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और उस पर जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल होता क्या है। डेसिमल होता क्या है, तो कहता है ए डेसिमल इज ए नंबर। ए डेसिमल इज ए नंबर whose whole number parts। ए डेसिमल इज ए नंबर whose whole number parts, या इसी को हम इंटीग्रल पार्ट्स बोलते हैं। एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। कहता है कि डेसिमल क्या है, एक होल नंबर पार्ट और इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे समझिए इसको, जैसे हम वन पॉइंट, जैसे 1.2 लेते हैं, 1.2 लेते हैं, तो ये जो हमारा 1 है ये हमारा क्या है भाई, इंटीग्रल पार्ट कहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट कहिए, फ्रैक्शनल पार्ट कहिए। ठीक है, 5.6 है, ये हमारा क्या होगा भाई, इंटीग्रल पार्ट कहिए, या इसी को होल नंबर पार्ट कर सकते हैं, होल नंबर पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। तो वही कह रहा है कि डेसिमल इज ए नंबर हुज होल नंबर पार्ट्स और इंटीग्रल पार्ट्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसी से हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट हो या होल नंबर पार्ट है या और फ्रैक्शनल पार्ट है, वो दोनों क्या हो रहा है, सेपरेट होता है, अलग होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि इसमें जैसे हम लिख देते हैं 56.729, इसमें हमारा इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर पार्ट क्या है, तो इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर पार्ट हमारा ये है, ये हमारा क्या है भाई, इंटीग्रल पार्ट है, या इसी को हम कहेंगे होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट है। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या भाई, फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे लिखते हैं ना 2 होल 1/2, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो डेसिमल के सेंस में क्या कहता है कि ये हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है या होल नंबर पार्ट है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, जो एक डेसिमल पॉइंट से क्या होता है, दोनों सेपरेट होता है। देख रहे हैं ना। चलिए, टाइप्स ऑफ डेसिमल को देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल में, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल में पहला देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाता है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया शांत, जिसको भाग करने पे वो क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए किसी डेसिमल पॉइंट तक जाके। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे, किसे कहेंगे भाई, तो कहता है ए डेसिमल, a decimal that has, a decimal that has an end points, that has an end points, a decimal that has an end points। कहता है कि ऐसा डेसिमल जिसके एंड पॉइंट्स हो,
इसमें जो होते हैं इट हैज, लिख सकते हैं इट हैज ए फाइनाइट, it has a finite number of terms, it has a finite number of digits or terms। समझिए हम क्या लिख रहे हैं। कहता है डेसिमल दैट हैज एन एंड पॉइंट, ए डेसिमल दैट हैज एन एंड पॉइंट, कहता है कि वैसा डेसिमल जिसके एंड पॉइंट हो, जिसके एंड पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको हम भाग करें तो पूरा पूरा क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, कट जाए। जैसे जैसे 5.6 है, जैसे 5.6 है, 0.15 है, etc। क्या देख रहे हैं कि हम किसी जब नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे एक प्रोसेस के बाद वो हमारा क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, इंड कर जा रहा है। तो वही लिख रहा है कि डेसिमल दैट हैज एन इंड पॉइंट, ऐसा डेसिमल जिसके इंड पॉइंट्स हो, जिसका हमको पता है कि वो फिक्स है, कितना पे कट जाएगा। तो इसीलिए उसके बाद लिखे हैं कि इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स और टर्म्स। इसमें क्या होते हैं, फाइनाइट मतलब काउंट कर सकते हैं, इसमें कितने डिजिट तक वो जाकर कट रहा है भाई, एक। इसमें कितने डिजिट के बाद तक जाके कट रहा है, 2। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे, तो ऐसा डेसिमल जिसमें इंड्स पॉइंट्स हो, कहने का मतलब जिसको हम भाग करें तो पूरा पूरा क्या हो जाए, किसी डिजिट तक जाके वो कट जाए, रुक जाए। टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत। मतलब भाग किए, डिवाइड किए तो वो जाके क्या हो गया, एक पॉइंट से जाके वो रुक जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है, अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का उल्टा है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ही नहीं करे, जिसको भाग करे तो पूरा पूरा कटे ही ना कटे। ठीक है, अच्छा जैसे इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि कोई भी फ्रैक्शन, ऐसे हमको पता कैसे चलेगा कि कोई भी फ्रैक्शन, जैसे ये हमारा है, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, चेक करने का तरीका है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका है, कहता है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, where p belongs to integers, where p belongs to integers, जिसको हम z से इंडिकेट करते हैं, n and m belongs to whole numbers, n and m belongs to whole numbers। देखिए कहता है कि कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसका 2 तरीका है। कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसका 2 तरीका है। जैसे हम ये ले रहे हैं 4/5, तो इसको ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं चेक कर सकते हैं। कैसे, तो 4 को हम 5 से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, पॉइंट देंगे तो 0, 4 8 जा 8, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, कट गया ना। तो क्या देख रहे हैं कि हमारा ये संख्या टर्मिनेट कर जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 तरीका है कि कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, उसको हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं। पहला, उसको हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि हम इस फॉर्मेट पर भी डाल के हम चेक कर सकते हैं। जैसे 4/5 है, तो 4/5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 5, जिसे 2 के पावर n और प्लस इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखना है। 2 का पावर, यहाँ तो 2 है नहीं, 2 का पावर हम 0 कर दे। समझिए इसको क्या कहना है, किसी भी संख्या के पावर पे, किसी भी संख्या के माथे पे
अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। कोई इतना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 1000 हो या 1 करोड़ हो, इसके माथे पे पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितना देता है भाई? 1 देता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 2 है नहीं तो हम 2 का पावर 0 कर दिए, क्योंकि 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 हमारा सिंगल है तो 5 का पावर 1 कर दिए। तो क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो नंबर है 4/5, हमारा ये जो नंबर 4/5 है, हम उसको इस फॉर्मेट में लिख दिए हैं। तो जब इस फॉर्मेट में अगर हमारा क्वेश्चन लिखा जा रहा है, इसका मतलब गिवन नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो हम बिना भाग किए हुए भी हम बता सकते हैं कि गिवन नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नहीं। कब? जब वह इस फॉर्मेट को फुलफिल करेगा तब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5/8 ही लेते हैं, 5/8, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हम इस तरह के फॉर्मेट में चेक करेंगे। 5 बनाने दिए, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 को 2 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, पावर का मतलब होता है जितना लिखा उतना बार। 2 के माथे पे 3 लिखा हुआ है, 2 के हेड पे कितना 3 है, मतलब 2 का पावर 3 है। इसका मतलब है कि 2 को हम 3 बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा 8 आ गया ना। मतलब हम 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा 5 नहीं है, नीचे हमारा 5 नहीं है। हम क्या बोले कि अगर कोई भी संख्या नहीं है, अगर इसको हमको इस फॉर्मेट में लाना है तो 5 का पावर हम क्या कर देंगे? 0। क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 करेंगे, वैल्यू कितना देगा भाई? 1 देगा। किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे, वैल्यू 1 देता है, याद रखिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो गिवन नंबर है, हमारा ये जो गिवन नंबर है, हम इस फॉर्मेट में 2 और 5 के फॉर्मेट में हम क्या कर दिए? लिख दिए हुए हैं। ये भी गौर करना है, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर्स, 5 हमारे इंटीजर्स है। नीचे कहता है n एंड m बिलोंग्स टू होल नंबर। हमारे यहाँ देखिए n के जगह 3 है ना, m का जगह n के जगह 3 है, m के जगह 0 है, तो 3 और 0 दोनों हमारा क्या है? होल नंबर भी है। इसका मतलब है कि हमारे इस प्रॉपर्टीज को, हमारे इस कंडीशन को यह सिस्टम फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि गिवन नंबर हमारा 5/8 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब हम बिना भाग किए हुए इसको देख सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है कि नहीं? चलिए ये चेक कर देते हैं। 8 से हम 5 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 48 2 0 4 0 कट गया ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि बिना भाग किए हुए हम पहले ही इसको जान गए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको एग्जाम में भी दे सकता है क्वेश्चन की, बताइए कि 5/8 गिवन जो नंबर है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो हम उसको इस तरह के फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के फॉर्मेट से अगर वो हमें पता चल जाए कि टर्मिनेटिंग है तो हम कह देंगे टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर इसको चेक करते हैं कि गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे हम 7/45 लेते हैं, 7/45 है। ठीक है भाई, अब इसको देखना है कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको इस पैटर्न पे लाइए, जो हमारा बॉक्स वाला जो सिस्टम है इस पैटर्न पे लाएंगे। तो हम 7/45 को 7 रहने ही दिए, 45 को 3, इसको हम फैक्टर कर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? तो इसका मतलब है कि यह 3 का स्क्वायर इंटू 5 है। 45 को मिश्र से लिख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, हमें नीचे चाहिए कितना? 2 का पावर चाहिए और 5 का पावर चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ जा रहा है? यहाँ क्या आ जा रहा है भाई? 3 का पावर आ रहा है और 5 का पावर आ रहा है। यहाँ पर 2 हमारा 2 का पावर क्या है? 2 का पावर क्या है? नहीं है, नहीं है ना।
तो हम कहा देंगे कि यहाँ जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, या जो गिवन नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या 1/3 टर्मिनेटिंग होगा? क्या 1/3 टर्मिनेटिंग होगा? तो कह देंगे 1/3 टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हमें नीचे क्या चाहिए? 2 और 5 का पावर चाहिए। 2 और 5 तो है नहीं, यहाँ 2 है ना 5 है, दोनों होना चाहिए था, दोनों नहीं है। इसका मतलब 1/3 हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। बिना भाग दिए, विदाउट डिवीजन, वी कैन से दैट नंबर इज नॉट ए टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये शांत संख्या नहीं है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए, तो कोई संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसको हम इस तरह के फॉर्मेट पे, इस तरह के पैटर्न पे हम चेक कर सकते हैं। इस सब का प्रैक्टिस करते रहिए। टर्मिनेटिंग संख्या किसे कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे? कि वैसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें वो पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। या वैसा डेसिमल जिसके इंड्स पॉइंट्स हो। अब इसी का उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? कहता है कि नॉन, देखिए नाम से ही पता चला है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना करे। अभी हम पिछला को पढ़े हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट कर जाए, जो शांत हो जाए, जो कट जाए, जिसको हम भाग करे पूरा पूरा कट जाए। यहाँ लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कटे ही नहीं, जिसको हम भाग करे वो डिवाइड हो ही नहीं। ठीक है, तो लिख सकते हैं ए डेसिमल that has not an end point, कहता है कि वैसा डेसिमल जिसके एंड पॉइंट नहीं हो। ए डेसिमल दैट हैज नॉट एन एंड पॉइंट और टर्म्स का दीजिए, हटाइए एंड पॉइंट्स और टर्म्स। कहता है वैसा डेसिमल जिसके एंड पॉइंट्स नहीं हो या एंड टर्म्स नहीं हो। कैसे भाई? चलिए चेक करते हैं। जैसे हम 1/3 ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? 1/3। क्या ले रहे हैं भाई? 1/3। ठीक है ना? तो अगर हम 1 को डिवाइड करें 0.0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। मतलब क्या देख रहे हैं? ये बढ़ते ही चला जाएगा। आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं खत्म होगा, ये डिवाइड नहीं खत्म होगा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो वही कह रहा है कि ये डेसिमल दैट हैज नॉट एन एंड पॉइंट, वैसा डेसिमल जिसके एंड पॉइंट्स नहीं है। देख रहे हैं ना, ये भागते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? भागते जा रहा है। ये रुक ही नहीं रहा है, ये गाड़ी रुक नहीं रही है। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में अशांत कहते हैं, अशांत भिन्न। ये बेचारा परेशान है। अशांत का मतलब जो शांति से ना बैठे। देख रहे हैं ना, ये शांति से बैठने वाला नहीं है। बच्चा लोग भी बहुत सारा ऐसा होता है। कुछ बच्चा तो बड़ा शांत बैठा रहेगा, कुछ होता है बहुत बदमाश होता है जो एकदम जो है परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो यही वो अशांत बच्चा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ठीक है ना? जैसे 0.5444, देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो वही लिखिए डेसिमल दैट हैज नॉट एन एंड पॉइंट्स। अच्छा, अगर कोई पूछे कि इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं, क्या कहेंगे भाई? इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो इसको जो है ना जानना जरूरी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, शांत भिन्न क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है भाई? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल किसे कहेंगे?
रिपीटिंग डेसिमल किसे कहेंगे भाई? रिपीटिंग डेसिमल किसे कहेंगे? लिख सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल किसे कहेंगे भाई? लिख सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल हैज a set of repeating decimal has a set of terms. Repeating decimal has a set of terms. Repeating decimal has a set of terms. Repeating decimal has a set of terms in decimal which repeated uniformly which repeated uniformly। समझिए हम क्या लिख रहे हैं। आपको पहले से भी कहते हैं कि आप इसको गौर से पढ़िएगा, एग्जाम्पल समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा राम कहानी लिख कर रहे हैं। कह रहा रिपीटिंग डेसिमल हैज ए सेट ऑफ टर्म्स इन डेसिमल व्हिच रिपीटेड यूनिफॉर्मली। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लिए थे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए थे 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। ये रिपीट करते जा रहा है, ये जो डिजिट्स है वो रिपीट करते जा रहा है। जैसे हम 0.123 क्या देख रहे हैं? रिपीट करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है भाई? रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, तो वहीं लिखे हैं रिपीटिंग डेसिमल हैज ए सेट ऑफ टर्म्स। रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उसका एक सेट ऑफ टर्म्स होता है, उसका एक ग्रुप होता है। टर्म्स मतलब नंबर्स के जो है टर्म्स के ग्रुप होते हैं जो रिपीट करते रहता है यूनिफॉर्मली। जैसे हम क्या लिख रहे हैं 0.123 लिखे, फिर 123 लिख रहे हैं, फिर 123 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं 123 123 123। एक टर्म ये रिपीट करते जा रही है, यही नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट करते जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो वही लिखे रिपीटिंग डेसिमल हैज ए सेट ऑफ टर्म्स इन डेसिमल व्हिच रिपीटेड यूनिफॉर्मली। जो हमेशा रिपीट क्या होता रहता है? करते रहता है। ठीक है, चलिए। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? तो रिपीटिंग डेसिमल जो होता है एक सेट ऑफ टर्म्स होता है जो यूनिफॉर्मली क्या होते रहता है? रिपीट करते रहता है। ठीक है, एक होता है नॉन रिपीटेड डेसिमल। देखिए इसी का उल्टा है, नॉन रिपीटेड डेसिमल। नॉन रिपीटेड डेसिमल इसमें क्या हो जाएगा? जो रिपीट ना करता हो, लिख सकते हैं नॉन रिपीटेड डेसिमल हैज नॉट रिपीटेड टर्म्स। देखिए आप इसके प्रॉपर्टीज को ही देखिए, उसी से इसका ये लैंग्वेज निकल जाता है। नॉन रिपीटेड डेसिमल हैज नॉट रिपीटेड टर्म्स। कहता है कि नॉन रिपीटेड जो डेसिमल्स होते हैं उसके पास रिपीटेड टर्म्स नहीं होता है, रिपीट करने वाले टर्म्स नहीं होता है। जैसे हम √2 का वैल्यू लेते हैं, किसका वैल्यू लेते हैं भाई? किसका वैल्यू लेते हैं? √2 का वैल्यू लेते हैं। जैसे 1.414
1.41421213 डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं करेगा, करेगा बहुत, करेगा भी नहीं कर सकता, बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, जैसे पाई है, पाई का तो वैल्यू जो पाइथागोरस निकाले थे वो 300 डिजिट तक, कितने तक, 300 डिजिट तक वो रिपीट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन रिपीटेड डेसिमल के एग्जांपल्स हैं। मतलब कहने का मतलब कि जितने भी स्क्वायर वाले वैल्यूज होते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना निकलता हो, जितने भी स्क्वायर रूट वाले वैल्यूज होते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 13 है, समझ में क्या बोल रहे हैं, जिस सब का कंप्लीट स्क्वायर ना निकलता हो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटेड डेसिमल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए आगे। तो नॉन रिपीटेड क्या हो गया कि नॉन रिपीटेड वैसे डेसिमल्स होते हैं जिसके पास रिपीटेड टर्म नहीं होते हैं, जिसके पास रिपीटेड टर्म नहीं होते हैं। अभी हम एग्जांपल रूट 2 का लिए थे ना, एग्जांपल जो रूट 2 का लिए थे, किसका लिए थे भाई, रूट 2 का 1.414213 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। क्या देख रहे हैं, हमारा डिजिट रिपीट जो है, रिपीट का मतलब होता है कि जो आया वही बार बार आ रहा हो, यहाँ 41 है, फिर 42 आ रहा है, 135 आ रहा है, हमारा डिजिट जो है एक यूनिफॉर्मली पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यह गिवन नंबर हमारा रिपीटेड ना होके नॉन रिपीटेड डेसिमल है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस पहले ऐसे मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इरेशनल नंबर को डिफाइन किया था, इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। कौन भाई, पाइथागोरस पहले मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने जो है इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस आधार पे हम रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। इस आधार पे हम रेशनल नंबर के बारे में पिछले भी वीडियोज में नंबर सिस्टम में डेफिनेशन को देखे हैं। रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating non-terminating and repeating decimals are called rational number, are called rational numbers। कहता है कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे इस सेंस में, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, हम अभी देख सकते हैं। जैसे कोई पूछे 1/3 ऐसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं रेशनल है। अगर कोई पूछे कि 0.333 ये हमारा रेशनल है कि नहीं है, तुम कहें कि हाँ रेशनल है। क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, टर्मिनेट का मतलब रुक जाना चाहिए, रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग होना चाहिए, तो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो कहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का हमारा एक ये भी डिफिनीशन होता है। ठीक है, कि वैसा नंबर जो न टर्मिनेट करता हो और रिपीट भी करता हो। नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इस आधार पे रेशनल नंबर को भी डिफाइन किया जाता है। इस सेंस में जो है इरेशनल नंबर को भी डिफाइन किया जाता है कि इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimals are called irrational number, irrational numbers। कहता है कि वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, जैसे अभी हम लिए थे √2 का वैल्यू 1.414235, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा, आगे बढ़ते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कहता है नॉन रिपीटिंग भी है, इसमें देख रहे हैं ना, इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो डिजिट्स हैं, 4 1 हो गया, फिर 4 2 हो गया, फिर 1 3 5 1 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, मतलब इसके डिजिट्स भी एक यूनिफॉर्मली रिपीट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ हमको एक इरेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन मिल गया डेसिमल के सेंस में। क्या मिला कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जितने भी डेसिमल्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, सब के सब क्या कहलाएंगे भाई, इरेशनल कहलाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीटिंग में एक चीज हम बताना भूल गए हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे रिपीटिंग डेसिमल हम बता रहे थे, तो उसमें रिपीटिंग डेसिमल हम क्या बताए हैं कि कोई भी संख्या वो रिपीट करता हो, यूनिफॉर्मली क्या होता हो, रिपीट करता हो। ठीक है, जैसे हम 1/3 लिए थे, जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। तो इसी को हम 0.3 और इसके माथे पे एक बार का सिंबल दे देंगे, या इस 0.3 के माथे पे हम एक डॉट का सिंबल दे देंगे। समझिए, यह जो बार जो है या ये जो डॉट जो है, यह किसका इंडिकेशन है भाई, रिपीटिंग का। मतलब जिसके भी माथे पे इस तरह का लिखा हुआ है, जिसके भी माथे पर इस तरह का लिखा हुआ है, मतलब वो डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, वो डिजिट जो है क्या कर रहा है भाई, रिपीट कर रहा है, वो टर्म जो है क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां इसमें थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। ठीक है, द रिपीटेड टर्म्स is represented by bar or dot, by bar or dot on the bar or dot on the top of the repeated number, top of the repeated number, या नंबर्स कर देते हैं। कहता है कि रिपीटेड नंबर को जो है, रिपीटेड नंबर को हम लोग कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस नंबर के हेड पे, माथे पे, टॉप पे हम क्या कर देते हैं, बार के द्वारा, जिसको माइनस इस तरह का सिंबल द्वारा दिख रहा है ना भाई, या डॉट द्वारा, इस तरह के सिंबल द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहें, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, जैसे 0.5444 डॉट डॉट, अगर इस तरह कोई एग्जांपल, इस तरह कोई नंबर है, ठीक है,
तो हम इसको 0.5, हमारा रिपीट क्या कर रहा है भाई, हमारा रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है, 5 कर रहा है क्या, 5 कर रहा है क्या, 5 नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 हमारा क्या करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। इसका मतलब है कि हम 4 के माथे पे हम इस तरह का एक माइनस का सिंबल दे देंगे, बार का सिंबल दे देंगे, या हम इसी को इस तरह से जो है 0.54 इसके माथे पर एक डॉट दे देंगे। जिसके भी माथे पर, जिसके भी टॉप पर अगर ये लिखा हुआ है, ये बार सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है वो डिजिट कितना बार, वो डिजिट क्या हो रहा है भाई, रिपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। या डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब टर्म्स क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे 0.56 ले लेते हैं और इसके हेड पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि यह संख्या 0.56 56 56 इस तरह से लिखा हुआ है। समझ में ना क्या बोल रहे हैं, तो जिसके भी माथे पे इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब संख्या बार बार वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेड टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय बार, जिसको इस तरह से माइनस के सिंबल जैसे हेड पे देते हैं, और डॉट या डॉट भी लगाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो 10th में आप रेशनल नंबर पढ़ रहे होइएगा, ठीक है। 10th में अगर क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10th में रेशनल नंबर पढ़ रहे होइएगा, तो उसमें रेशनल नंबर में हम लोग भी पढ़ाया करते थे, पढ़ाते हैं, पढ़ा भी रहे हैं आज आप लोग को, कि जैसे 1/3 है, जैसे 0.3333 डॉट 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 है, इसको क्या करना है भाई, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में चेंज करना है, फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन। क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन, तभी समझाते हैं आपको। कन्वर्जन, 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 कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज करना। हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि 1/2 है, तो 1/2 है तो हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदला में क्या आता है, 0 आता है, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल के रूप में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिए, बदल दिए। क्या कर दिए, एक फ्रैक्शन को जो है, एक p/q के फॉर्म को जो है हम डेसिमल में क्या कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब लोग हम लोग जानते हैं नहीं। 7/5 है, तो 7 को क्या करेंगे भाई, 5 से 5 2 डेसिमल देंगे, पॉइंट पॉइंट देंगे, 0 पड़ेगा, 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब है कि 7/5 को जो है हम 1/4 लिख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन को जो है p/q के फॉर्म को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी का अपोजिट भी होता है। जैसे अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको तो हम इस तरह से भी लेके जा सकते हैं ना। जैसे 1/4 दिया हो, कहा है कि ये डेसिमल में दिया है, कहा है कि फ्रैक्शन में लिखो, तो बाई करेंगे, बटा करेंगे, डेसिमल जब हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाएंगे, इसके बदला में 1 देते हैं। इस डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट्स है भाई, कितना डिजिट्स है, 1 है, तो 1 0 दे देंगे, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 14/10। कितना हो जाएगा, 14/10। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 7 जा 17, 14 और 2 5 जा 10। क्या देख रहे हैं, हमारा जो नंबर है 7/5 आया। क्या आया, 7/5, यही है ना। मतलब हो गया, एक फ्रैक्शन को, एक p/q के फॉर्म को हम डेसिमल में बदल दिए, फिर इसको अगर हम डेसिमल बैक करेंगे तो फिर हमारे ये फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो कोई भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना जाने हैं। हम एक फ्रैक्शन को क्या किए हैं,
डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखे हैं। जैसे 3/5 है, कितना होगा भाई? तो 3 को हम 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 30। क्या लिख रहे हैं? 3/5 को हम 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमको कोई संख्या दिया हो 0.752, इसको काटा हो फ्रैक्शन में लिखिए, बटा में लिखिए, p/q के रूप में लिखिए, तो इसको डेसिमल हटाएंगे 1 लिखेंगे। इसके राइट साइड में कितने डिजिट्स है? राइट को हमेशा देखिएगा, कितने? 3 है ना, तो बाई 3 3 जीरो डाल देंगे, मतलब 752/1000। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। चाहिएगा तब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 से काट कर, ठीक है। 5.67 है, इसको करना हो तो कैसे करेंगे? फिर उसी तरह से डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे। इसके राइट साइड में कितने डिजिट्स है भाई? राइट में कितने हैं? 2 है ना, बाई 100 करेंगे, मतलब 567/100। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने वाला होगा तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आसान है ना, ये आसान है। सोचते हुए ये क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं। अब हम आगे आते हैं। अब मान लीजिए कि नॉर्मल जो फ्रैक्शन था, नॉर्मल जो p/q का फॉर्म था, उसको हमने बड़ा इजी वे में हमने क्या कर दिया? डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में, जैसे 0.333 है डॉट डॉट डॉट, इस तरह का क्वेश्चन है, और इसको कहता हो कि रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। इसको क्या करना है? रेशनल नंबर के रूप में। जैसे अब इसको हम इस तरह से लिखे तो इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह से यह 0.3 को हम रेशनल नंबर के रूप में कैसे लिखे, ठीक है। इसको हमको क्या करना है? रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो इसको लेकर जो हम लोग क्लास 10th के मैथ में पढ़े हैं, नहीं, जैसे अगर हम इसको क्वेश्चन करना चाहें, राइट द नंबर इन रेशनल नंबर, कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा जैसे 0.333 है डॉट डॉट डॉट, इसको तो बता देते हैं 0.333 डॉट डॉट, ये हमारा एक नंबर दिया है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है? रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ना, इसको मान लो लेट, क्लास 10th की अगर प्रोसेस हम बनाते हैं तो लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड both sides by 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं भाई? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x में 10 से करेंगे 10x, यहाँ जब हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 से, तो ये डेसिमल हमारा उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है 3.333 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे, है ना। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लास 10 में हम लोग इस तरह का प्रोसेस कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, हाँ। तो चलिए, तो इसमें से 10x में से जो है x को माइनस करेंगे, और इधर जो है 3.3333 डॉट डॉट में से 0.3333 डॉट डॉट को हम क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10x में से 1x चला गया, 9x बचेगा, इक्वल टू, यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका पॉइंट के बाद का जो राइट पोर्शन है, राइट साइड पोर्शन है, वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 का 3 रह गया। देयरफॉर x इक्वल टू 3/9, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया? 1/3। इसका मतलब है कि 0.333 था डॉट डॉट डॉट, ये 1/3 के इक्वल है। हम क्या देख रहे हैं?
कि 0.333 को हम 1/3 मतलब डेसिमल को हम फ्रैक्शन के रूप में p/q के रूप में रेशनल नंबर के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10th का प्रोसेस है जो हमको स्कूल के एग्जाम में 5 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 नंबर देगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे स्कूल में एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तो हमको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर एज ए कॉम्पिटिटिव अगर हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है ना। तो एज ए कॉम्पिटिटिव अगर हम एक स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन वही लेते हैं। 0.333 था। ठीक है, डॉट 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 ये बढ़ रहा है, तो हम आपको क्या बोले हैं कि 0.3 है, इसके ऊपर माथे पर माइनस का चिन्ह लगा दिए, बार का चिन्ह लगा दिए, जिसको रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये संख्या बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो जितना ऊपर डिजिट दिया हो, जितने ऊपर नंबर्स हैं उसको लिख लीजिए। तो ऊपर हमारा तो सिर्फ 3 ही है, कितने डिजिट्स के, कितने टर्म्स के ऊपर ये रेकरिंग लगा हुआ है? 1 के ऊपर लगा तो 1 9, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 3 3 9 1/3 आ गया ना। मतलब 0.33 डॉट डॉट जो है ये हमारा करने का मतलब 0.3 का पावर रेकरिंग था, यह 1/3 के बराबर होगा आंसर। इसको बनाया कैसे है? इसका कुछ नियम है। नियम क्या कहता है कि जितने भी डिजिट्स हैं ऊपर सबको लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, लिख लिए। जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डालिए, जितने पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 डालिए। तो खैर उसको हम आगे समझाते हैं, इसको पहले समझिए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? डिजिट्स ऊपर पूरा कितना था? एक ही है, 3, तो 3 ही लिख दिए। 3 कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है? 1 के ऊपर, तो 1 9 डाल दिए। 1/3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं 13.24, ये 3 4 पर रेकरिंग है 13.24। अच्छा, ये 24 पर रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? रिपीट कौन सा संख्या करेगा? 13 करेगा, 24 करेगा? रिपीट जिसके ऊपर रेकरिंग रहेगा, जिसके ऊपर ये बार रहेगा, वही संख्या बार बार रिपीट करता है। तो 24 ये हमारा बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको डायरेक्ट अगर हम चाहें तो क्लास 10th के वो इसको x मानिए, फिर 10 से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इस तरह से हम जा सकते हैं। उसे वो कितना नंबर मिलेगा? स्कूल में एग्जाम में लिखेंगे तो 2 या 5 नंबर मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर इसको सॉल्व करो कैसे करोगे भाई? तो कहता है कि जितने भी ऊपर डिजिट्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, गिवन नंबर सबको लिख लीजिए। ठीक है, सबको लिख लिए। कहता है जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। रेकरिंग हमारा किस पे नहीं है भाई? ये सिंबल, ये माइनस वाला सिंबल किस पे नहीं है? 1 3 पे नहीं, उसको माइनस कर दिए। बाई बटा करेंगे, बाई करेंगे। कहता है कि जितने डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डालिए। कितने डिजिट्स पे है भाई? कितने टर्म्स पे है? तो 2 टर्म्स पे है। तो कितने टर्म्स पे रेकरिंग है हमारा? 2 टर्म्स, 2 9 डाल दिए। अब यहाँ बिना रेकरिंग वाले तो टर्म्स है ही नहीं, तो यही हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 3 4 3 1 3 1 1 बाई 99 1 3 1 3 1 1 बाई 99, यही हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर चाहिएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से कि ये कटने वाला है कि नहीं है। 3 का चेक करते हैं, 3 1 4 5 6, मतलब 3 से कटेगा नहीं। 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 से कटेगा ये भी। ठीक है,
कहने का मतलब है कि 437/33 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये इसके आप देख लीजिए, सिंप्लीफाई करके देखिएगा, इससे भी कटने वाला तो काट सकते हैं। क्या कहलाएगा भाई, आंसर। मतलब 13.24 का जो रेकरिंग था, ये जो डेसिमल फॉर्म था हमारा, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में, बटा के फॉर्म में, रेशनल नंबर में हम इतना लिख सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको एक आध और जो समझाते हैं। लिख कैसे रहे, लिख कैसे रहे, लिख कैसे रहे। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन एक्स वाई पॉइंट जेड रेकरिंग है, इस पे इस तरह के फॉर्मेट में दिया हो, इस तरह के फॉर्मेट में दिया हो, और इसको फ्रैक्शन नंबर में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा लिखिए, एक्स वाई जेड पूरा डिजिट जो ऊपर जितना रहेगा सबको लिख दीजिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर नहीं है, तो एक्स वाई पर नहीं है, उसको लिख देंगे। जिस पर रेकरिंग है उतना 9 डालेंगे, तो यहाँ भाई कितना, कितने डिजिट पर रेकरिंग है, एक पे 9 डाल दिए। इस तरह का हमारा एक पैटर्न मिल जाता है। क्या मिलता है, इस तरह का हमारा एक पैटर्न मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम इस तरह का ले लेते हैं, 23.7 का रेकरिंग मान लेते हैं, इस तरह का एक नंबर ले लिए। अगर इसको कहता है फ्रैक्शन में बदलने के लिए रेशनल में, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, टोटल जितना नंबर है सबको लिख दिए, 237 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर नहीं है भाई, एक्स वाई, यहाँ पर 23 है ना, इस पर नहीं है, तो -23 बाई कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, एक के ऊपर 9। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो अगर पहला केस हो इस तरह का कि कोई डिजिट इस तरह के फॉर्मेट में दिया हो, तो इस तरह का हम सिंप्लीफाई कर देंगे, वो एक्स वाई मान के लॉन्ग टर्म में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का हो, जैसे एक्स वाई डॉट डब्ल्यू जेड, इस तरह का रेकरिंग हो, मतलब 2 डेसिमल के बाद ये इस तरह का रेकरिंग हो, इसको क्या करेंगे भाई, एक्स वाई डब्ल्यू जेड माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है, सेम उसी तरह का पैटर्न, कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर 29। ठीक है, ठीक है ना। तीसरा अगर इस तरह का भी हो सकता है, तीसरा इस तरह का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई है डॉट डब्ल्यू जेड है, सिर्फ जेड पे इस तरह का रेकरिंग हो, इस तरह का है, फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर उसी तरह से एक्स वाई डब्ल्यू जेड पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको लिखेंगे, बाई जितना पर रेकरिंग है उतना 9, तो एक पर रेकरिंग 9। देखिए डेसिमल के बाद गौर कीजिएगा कि जितने डिजिट्स पे, जितने टर्म्स पे रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 डालते हैं। जितने डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं होगा डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स होंगे उतना हम क्या करेंगे भाई, उतना हम 0 डालेंगे। जितना पर रेकरिंग होगा, जितने डिजिट्स पे, जितने टर्म्स पे रेकरिंग होगा उतना हम 9 डालते हैं। जितने डिजिट्स या टर्म्स पे रेकरिंग नहीं होता है उतना हम क्या करते हैं, 0 डालते हैं, उतना हम क्या करते हैं, 0 डालते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मदद करेगा किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छी, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन अभी लिए थे ना, 0.3 का रेकरिंग है, अब तो 3 ऊपर जितना ऊपर इसका वाला कोई संख्या ही नहीं है, बाई 9, एक पर रेकरिंग 9, इसी को सिंप्लीफाई किया था, 1/3 हमारा आंसर हो गया था, हो गया था ना ऐसा। तो इसी तरह के कंसेप्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेके बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेके बनाते हैं। जैसे 36.58 है, इस पर रेकरिंग है। ये हमारा किस तरह का फॉर्मेट है, अभी हम लिखे हैं ना कि एक्स वाई डॉट डब्ल्यू जेड रेकरिंग, इस तरह का है ना, सेम टू सेम इसी तरह का है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको कैसे लिखे हैं, एक्स वाई डब्ल्यू जेड जितना संख्या सबको लिखिए, माइनस जिसमें रेकरिंग नहीं है तो एक्स वाई पर नहीं है, बाई जितने पर रेकरिंग है उतना 999। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, जितना है ऊपर सबका सब संख्या लिख दीजिए, 3658 माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं ना, ये वाले पोर्शन को, रेकरिंग जिस पर नहीं उसको माइनस कर रहे हैं, 36 बाई जितने डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग है, कितने डिजिट पे है 1 2 2 डिजिट पे 29। इसी को हम क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करो, 8 में से 6 जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2, 6 3, 3622 बाई 99 चाहिएगा तो सिंप्लीफाई होने वाला होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, हम लोग क्लास 10th के उस प्रोसेस से भी बना सकते हैं कि x इजकल टू 36.58 रेकरिंग है, तो 58 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बनाया है ना क्लास 10th में, नहीं है तो बनाइएगा भी, तो वो हमारा 5 नंबर देगा, स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर देगा। ठीक है, एज ए कॉम्पिटिटिव अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओरली हो सकता है, वो इसको ऐसे लिखना है, वो कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल में से 36 माइनस हो जाएगा, अच्छा 3622 बाई 99 हो गया, तो यही आंसर हो गया। मतलब प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस क्लास में। आज के क्लास में टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। कमिंग वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि रेकरिंग जो होता है वो कितने तरह का होता है, प्योर रेकरिंग क्या है, मिक्स्ड रेकरिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग कमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।